Hello students, my name is Hira Lodya from JMP English Medium School. How are you all? I hope so you all are fine. Kids, we have completed session 3 of chapter number 2, Organs and Organ System. In today's session number 4, I am going to explain you about circulatory system, digestive system, respiratory system and excretory system. But before I start explaining about today's session, let me introduce you all the things about last sessions. Last sessions में हमने क्या किया था? हमने क्या किया था? What our body is made of, मतलब कि हमारी बॉडी किन किन चीज़ों से बनी होती है. फिर था organ systems. देन आफ्टर ऑर्गन सिस्टम में पर्टिकुलरली कौन कौन से सिस्टम हमने की थी. एक तो स्केलेटल सिस्टम, देन सेकेंड वन इज मस्कुलर सिस्टम, देन थर्ड वन इज नर्वस सिस्टम. राइट, तो फटाफट से देख लेते हैं किड्स हमारी बॉडी किससे बनी होती है. एज आई टोल्ड यू इन सेशन नंबर 2 कि हमारी बॉडी इट इज फुल ऑफ मेड अप ऑफ thousands of cells. When many cells together make a tissue, मतलब कि बहुत सारे सेल्स टुगेदर होके क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं. डिफरेंट टिश्यूज मेक टुगेदर मेक एन ऑर्गन, मतलब टिश्यूज इकट्ठे होके क्या बनते हैं, ऑर्गन्स. और ऑर्गन सारे के सारे टुगेदर होके क्या बनते हैं, हमारे बॉडी की ऑर्गन सिस्टम. मतलब कि हमारी बॉडी ये सारी की सारी चीज़ों से बनी होती है. कभी कभी आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया है किड्स कि हम कैसे ब्रीथ करते हैं, कौन से सिस्टम से ब्रीथ करते हैं, कौन से सिस्टम से एक्सक्रीटरी करते हैं, कौन से सिस्टम से लाइक हमारी बॉडी में बोन्स है तो क्या है वो स्केलेटल सिस्टम है. ये सारी की सारी चीज़ें ये आपके चैप्टर में क्लियर हो रही है. राइट, एक तो ये क्लियर हुआ ना कि हमारी बॉडी किससे बनी होती है. मैंने आपको बेस्ट एग्जाम्पल भी दिया था कि लाइक हम जो गिर जाते हैं तो हमारे एल्डर्स ऐसे बोलते हैं कि लोई मरी गई, बट एक्चुअल में वो क्या होता है कि हमारा लोई नहीं मरा हुआ होता है. मतलब कि हमारे जो बॉडी के अंदर के सेल्स जो होते हैं ना वो डैमेज हो गए होते हैं. तो मतलब हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो होती है वो सेल से ही बनी होती है. राइट, नाउ नेक्स्ट हमारे बॉडी में लेयर्स होते हैं. सेल्स के बाद टिश्यूज और उसी तरह से हमारी बॉडी इकट्ठा होके मैनी पार्ट्स बनते हैं. Now kids, the main organ system in our body are as follows. There are total 7 main organ systems are there in our body. Which are they? Number 1 skeletal system, number 2 muscular system, number 3 respiratory system, number 4 digestive system, number 5 circulatory system, number 6 nervous system, and number 7 excretory system. In that particularly I explain you about skeletal system, muscular system and nervous system. I already explained you these systems, right? Now फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलेटल सिस्टम, मतलब द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स. हमारी स्केलेटल सिस्टम में वो किससे बनी है, बोन से बनी होती है. देयर आर 206 टाइप्स ऑफ बोन्स, मतलब सॉरी देयर आर 206 बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी. मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स है. कितने, 206. तो स्केलेटल सिस्टम की फंक्शंस क्या है, तो इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. वो हमारी बॉडी को शेप एंड सपोर्ट देती है. It also protects the organs from inside. मतलब इनसाइड इंजरी, मतलब ये हमें अंदर जो भी इंजरी होने वाली होती है उससे भी हमें प्रोटेक्शन देते हैं स्केलेटल सिस्टम. राइट, इट वर्क्स लाइक आवर आउटर कवरिंग, मतलब कि अंदर कुछ लगे उससे पहले वो बाहर से ही हमें प्रोटेक्शन दे देता है. राइट, क्लियर. नाउ मस्कुलर सिस्टम, मतलब द मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल्स दैट आर अटैच्ड टू द बोन्स. मतलब हमारी मस्कुलर सिस्टम किससे बनी होती है, टोटली मसल्स से बनी होती है. और मसल्स किससे अटैच होते हैं, बोन्स से अटैच होते हैं. किससे अटैच होते हैं किड्स, बोन से अटैच होते हैं. देयर आर अबाउट 600 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी. हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने मसल्स हैं, नियर अबाउट 600 मसल्स. कितने मसल्स हैं किड्स, 600 मसल्स हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में. नाउ फंक्शंस ऑफ मस्कुलर सिस्टम, तो उनके कौन से फंक्शंस हैं, तो कि मसल्स अटैच टू द बोन्स हेल्प अस मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज आवर हैंड्स एंड लेग्स. मतलब हमारे बॉडी में जो मसल्स अटैच होते हैं लेग्स और हैंड्स में, उससे क्या करते हैं, तो हमारी बॉडी मूवमेंट ईजी होती है. हैंड्स और लेग्स की मूवमेंट बहुत ही ईजी हो जाती है. राइट, फिर नेक्स्ट है द मस्कुलर सिस्टम्स हेल्प्स अस टू डू मैनी थिंग्स सच एज बेंड,
बेंड होना, वॉक करना, टॉक करना, स्माइल करना, स्वेलो करना एंड इवन ब्रीथ। these things very clear, मतलब कि ये बहुत ही अच्छी तरह से ये सारी की सारी चीज़ें हम करते हैं। वो किस वजह से? क्योंकि मस्क्यूलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। क्लियर किड्स? नाउ नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम। As I told you in last session कि जो nervous system it is connected with brain, spinal cord and nerves। हमारे पूरे बॉडी में बहुत सारी नर्व्स होती है, मतलब कि बहुत सारी नर्व्स होती है। एक एक जगह पे ये जो हम मूवमेंट करनी होती है वो सारी की सारी नर्व इतनी सारी होती है, वेन्स होती है, नर्व होती है, उस वजह से हम इजीली मूवमेंट करते हैं। तो ये जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करती है? तो कि हमारे बॉडी के एक्शंस जो होते हैं उसको कंट्रोल करती है। कभी कभी हम ऐसे ही दौड़ के चले जाते हैं, हम देखते नहीं है कि व्हीकल्स आते हैं, ऐसा तो नहीं करते राइट। हम देखते हैं, हमारी बॉडी के एक्शंस भी कंट्रोल है। जैसे हम किसी के साथ बैठे और किसी को झापट मार दिया, तो ऐसा करते हैं हम? कभी नहीं करते, क्योंकि नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी को पूरा मतलब हमारी एक्शन को, हमारी बॉडी को कंट्रोल में रखता है। क्लियर? It helps the body feel changes in our surrounding. It allows us to see, hear, taste, smell and touch things around us. मतलब कि वो हमारे आजू बाजू में कोई भी चेंजेस होता है वो हमें इजीली उससे फील कर सकते हैं। मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट सेशन में कि कोई भी अगर हमें मार देता है तो हमें फील होता है ना कि किसी ने हमें मार दिया, वो भी पता चलेगा कि किसने मारा है। अचानक से हमारे हाथ में कोई भी आइस क्यूब रख देते हैं तो वो भी हमें पता चल जाता है। अचानक से हम कोई भी ठंडी प्लेस पर जाते हैं, हमारे आजू बाजू में ठंडा एटमोसफियर है, कोल्ड एटमोसफियर है, तो वो हमें फील होता है राइट, होता है ना किड्स। फिर अचानक से सामने से कोई व्हीकल्स आ रहा है तो वो भी हमें आजू बाजू में कोई भी चेंजेस हो सराउंड में वो हम इजीली फील कर सकते हैं राइट। देन इट अलाउज, वो ये जो नर्वस सिस्टम है उस वजह से हम क्या करते हैं, हम इजीली सी मतलब देख सकते हैं, हम हियर मतलब कि हम कोई भी चीज़ को इजीली सुन सकते हैं, कोई भी चीज़ को टेस्ट भी कर सकते हैं, हमें पता चल जाता है ये सॉल्टी है, ये सुगरी है, मतलब ये बीटर है, कड़वा, मीठा, खट्टा, ये सारे के सारे टेस्ट हमें पता चल जाते हैं राइट। Just because of nervous system is present in our body, we are smelling, हमें पता चल जाता है कि रोज की स्मेल है या जैस्मिन की स्मेल है, सारे सारे स्मेल के बारे में भी हमें पता चल जाता है जस्ट बिकॉज नर्वस सिस्टम राइट। देन टच थिंग्स अराउंड अस, मतलब हम कोई भी चीज़ को आजू बाजू में टच करें उसको भी हम फील कर सकते हैं, ठंडा, गर्म, स्मूथ सरफेस, कर्व्ड सरफेस, किसी भी टाइप्स का सरफेस, कुछ भी हुए इजीली टच करके उसको फील कर सकते हैं राइट। तो दीज थिंग्स हैपन जस्ट बिकॉज नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। क्लियर? Here we completed revision of last sessions, right? Now let's begin today's session. In today's session, I'm going to begin with circulatory system. Circulatory system मतलब कि हमारे बॉडी में पूरी की पूरी ब्लड सर्कुलेशन होती है कि नहीं होती है किड्स? ब्लड सर्कुलेशन के बिना हमारे बॉडी में कभी कभी वो हम गुजराती में कही ने खाली चढ़ी जाए छे, तो ये खाली चढ़ी શું કામે જાતી હોય છે કિડ્સ? કારણ કે અમારા આપણા બોડીમાં ક્યાંક ને ક્યાંક બ્લડ છે ને ઓછું પહોંચવા લાગ્યું હોય, કાં તો આપણે કોઈ બી વસ્તુ હોય ને એના ઉપર ભાર દઈ દીધો હોય, આપણે ઘણી વાર સુવામાં હાથ ઉપર ભાર દઈ દઈએ ને તો આપણો હાથ હોય ને થોડીક વાર ખાલી ચડી જાય, बिकॉज वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन हमारा थोड़ी देर के लिए बंद हो गया होता है और अचानक से हम हाथ को ऐसे नॉर्मल खोल के रख देते हैं तो एकदम से ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है। तो अचानक से चालू हो जाता है राइट, तो वो एकदम से सब जगह पे नहीं प्रेजेंट हो पाता है, तो हमें क्या फील होता है, खाली चढ़ी जाए, बिकॉज ત્યાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન એકદમથી બંધ થઈ ગયું હોય અને થોડીક વાર પછી એકદમ નોર્મલ સિચ્યુએશનમાં આવી જાય તો ખબર નહીં હોય કે ખાલી ચડી ગઈ थी આપણા હાથમાં। मतलब कि जहाँ जहाँ के ब्लड, हमारे पूरे के पूरे बॉडी को ब्लड की नीड होती है। ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छी तरह से होगा तभी हमारी बॉडी अच्छी तरह से वर्क करेगी। क्लियर? The circulatory system is made up of the heart, blood vessels and blood. हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना वो किससे बनी है, तो एक तो हार्ट, फिर ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ब्लड के बारे में सबको पता है, हार्ट के बारे में भी सबको पता है कि हार्ट क्या करता है, हार्ट पंपिंग करता है राइट। हार्ट यहाँ पे आप ऐसे करके हाथ रखोगे ना किड्स
तो लिटरली यू कैन हियर हार्ट बीट्स, आपको धक 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 शांति से, कोई आवाज़ वाली प्लेस पर बहुत नहीं दबाना है, पर ऐसे ही कब सुनोगे ना कैसे फटाफट से आप दौड़ोगे 2 राउंड, दौड़ने के बाद शांति से डीप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करके बैठ जाना और फिर यहाँ पे हैंड रखना, तो आपको वो हार्ट पंप करता होगा ना, वो लिटरली आपको फील होगा। क्या होगा किड्स? लिटरली आपको फील होगा और आपको पता चलेगा कि हार्ट कैसे पंप करता है। मतलब कि वी ऑल नो ऑल द थिंग्स अबाउट हार्ट एंड ब्लड, राइट? आई थिंक कि आप लोगों ने ब्लड वेसल्स करके पहली बार सुना होगा। ब्लड वेसल्स क्या है? तो कि हमारा हार्ट जो होता है ना, हार्ट उसके बाजू में छोटी छोटी ट्यूब्स होती है। क्या होती है किड्स? उसके आजू बाजू में छोटी छोटी ट्यूब्स होती है जिसके थ्रू उसको ब्लड मिलता है और हार्ट जो है वो पंप करता है। तो उस सारे के सारे ट्यूब्स को क्या बोलेंगे? ब्लड वेसल्स। क्या बोलेंगे किड्स? ब्लड वेसल्स। मतलब इट कैरीज ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडीज। द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। मतलब हमारे बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, उसका क्या काम है? तो कि हमारे पूरे के पूरे बॉडी में सब पार्ट्स में ब्लड पहुंचाना। क्या करना? पूरे के पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाना किसका काम है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। क्लियर किड्स? नाउ फंक्शंस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन कौन से फंक्शंस है सर्कुलेटरी सिस्टम के? तो के ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में पूरे के पूरे बॉडी में ब्लड कैरी करता है। मतलब मैंने बोला ना कि सारे के सारे जगह पे ब्लड पहुंचाता है। फिर हमारे पूरे के पूरे बॉडी में जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना, डाइजेस्टेड फूड, उससे जो एनर्जी मिलती है वो भी पूरे के पूरे बॉडी को ट्रांसफर करता है। हम जो जैसे ब्रीथ इन करते हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, राइट? तो ऑक्सीजन भी पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम किसका होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। किड्स, आपको पता है कि हमारा फूड जो डाइजेस्टेड होता है उसमें से जो सारे के सारे अच्छी वाले थिंग्स होते हैं, गुड न्यूट्रिएंट्स, गुड, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो वो एब्जॉर्ब होने के बाद वी नीड टू प्रोवाइड इट टू आवर होल बॉडी, राइट? कि हमें हमारे पूरे के पूरे बॉडी को प्रोवाइड करना होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कौन करता है? तो कि सर्कुलेटरी सिस्टम करते हैं। एज आई टोल्ड यू, इवन ऑक्सीजन भी हमारी पूरी की पूरी बॉडी को चाहिए होता है, राइट? तो वो भी पहुंचाने का काम कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। Clear? Now I'm going to read for the one time. Please listen it carefully, okay? The circular system is made up of the heart, blood vessels and blood. Now functions of the circulatory system. It carries blood to all parts of the body. The heart pumps blood through tubes called blood vessels. Now blood carries digested food and oxygen to all parts of the body. Clear? Now नेक्स्ट वन, डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है? कि डाइजेस्ट होना, फूड खाना और फूड को डाइजेस्ट करना, ये सारे के सारे चीज़ आती है ना हमारे माइंड में। मतलब कि द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ द माउथ, फूड पाइप, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है ना किड्स? मतलब कि उस इमेज में क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होती है और एनस से खत्म होती है, और इनके बीच में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिसकी हमें नीड होती है इन दो चीज़ों के बीच में। माउथ से कैसे स्टार्ट होगी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम? मतलब हम खाना खाएंगे तभी वो स्टमक में जाएगा तभी वो डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होके जो वेस्ट मटेरियल होता है, जितना जितना एसेंशियल होता है हमारी बॉडी के लिए, वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सुबह बाहर निकल जाता है, राइट? मतलब माउथ से इसीलिए स्टार्ट होती है कि हम खाना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जिससे भी हमारे स्टमक में पहुँचने वाला है वो कहाँ से स्टार्ट होने वाला है? वो माउथ से स्टार्ट होने वाला है, राइट? तो माउथ से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होती है। मतलब आपको इमेज में दिख रहा है ना, माउथ है, फिर उसके नीचे है फूड पाइप। मतलब हम कोई भी फूड को च्यू करेंगे वो कहाँ पे जाएगा? फूड पाइप में जाएगा। फिर कहाँ पे जाएगा? स्टमक में जाएगा। स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद सुबह जो वेस्ट मटेरियल होगा वो इजीली बाहर थ्रो हो जाएगा अपने आप एनस के थ्रू। क्लियर? आपको ये इतना क्लियर हुआ किड्स? मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन में से स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों जाता है? क्योंकि जो फूड डाइजेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन नहीं कर पाता है,
वो कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? नाउ फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो कि इट ब्रेक्स डाउन द फूड दैट वी ईट इनटू अ सिंपलर फॉर्म। मतलब हम जो फूड खाते हैं च्यू कर करके ही खाते हैं, उससे भी क्या करते हैं, उससे भी वो छोटे से उससे भी सिंपलर फॉर्म में कर देते हैं खाना। उससे क्या होता है कि वो जो हमारी बॉडी की डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है ना, वो इजीली उसको डाइजेस्ट कर पाए। हम कोई भी चीज़ हमें ग्राइंड करनी होती है, राइट, हम उसको बहुत छोटा छोटा चॉप तो कर सकते हैं, बट उसको एकदम से ग्राइंडर जैसे फील नहीं दे सकते। ग्राइंडर में क्या करते हैं हम लोग, मिक्सचर ग्राइंडर में, कि कोई भी चीज़ का हम उसको बहुत ही स्मॉल फॉर्म में उसको ला सकते हैं, राइट। तो यही काम है कि हम जो च्यू करते हैं ना, उसके बाद उससे भी छोटे फॉर्म में क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कर देता है, राइट। इसीलिए इजीली हम फूड को डाइजेस्ट कर पाए। दिस फूड गिव्स अस एनर्जी टू स्टडी, वर्क, प्ले एंड ग्रो। मतलब हम कोई भी खाना खाते हैं वो स्टमक में डाइजेस्ट होता है, और फिर डाइजेस्ट होने के बाद उसकी जो वॉल्स होती है वहाँ से क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, वो पूरे के पूरे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्या ऐड करती है किड्स? एनर्जी प्रोवाइड करती है। मतलब कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, हमारी बॉडी में एनर्जी। क्या वर्क करने की एनर्जी? तो कि हमें वर्क करने की एनर्जी, हमें प्ले मतलब खेलने की एनर्जी, इवन हम फूड से इजीली ग्रो भी हो सकते हैं। हम जब न्यू बॉर्न बेबीज थे तो इतने थे, अभी आप इतने हो गए हो, आफ्टर 5-7 ईयर्स आप मेरी हाइट के भी हो जाओगे। क्यों? बिकॉज आप ग्रो हो रहे हो, आप फूड खा रहे हो, उस वजह से आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी बॉडी को एनर्जी मिल रही है काम करने की। कभी किड्स आपने ऐसा फील किया कि आप कोई भी फूड नहीं खा रहे हो, आपने कभी फास्ट रखा है, तो आप बहुत ही वीक फील करोगे। क्या फील करोगे? बहुत ही वीक फील करोगे। तो उससे क्या होगा कि हमें बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी तो हम इजीली कोई भी टाइप का वर्क कर पाएंगे नहीं। तो द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म टू प्रोवाइड एनर्जी इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब कि कोई भी एक फॉर्म में, उससे भी छोटे फॉर्म में हमारे बॉडी में जो फूड जा रहा है इजीली डाइजेस्ट हो रहा है और हमें उससे एनर्जी मिल रही है पूरे की पूरी बॉडी को, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? आई होप सो यू डोंट हैव एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन है तो फटाफट से वापस से जो बोला है वो देख लेना, ओके। और ये सुनो, फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ माउथ, फूड पार्ट, stomach, small intestine and large intestine and the anus. Then functions of the digestive system. It breaks down the food that we eat into a simpler form. This food gives us energy to study, work, play and grow. The breaking down of food into simpler form to provide energy is called digestion. Clear? Now third one, respiratory system. मतलब हम जो ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, राइट, तो ये सारी की सारी चीज़ें किससे होती है? तो क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम से ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ द नोज। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुई होती है? तो क्या नोज से स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद आता है विंड पाइप और उसके बाद आता है लंग्स। ये सारी की सारी चीज़ें तीनों मिला के कौन सी सिस्टम बनती है? हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम किड्स? रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है ना, मतलब कि विंड पाइप है और लंग्स है। नोज से हम ब्रीदिंग करते हैं, फिर कहाँ पे जाता है? विंड पाइप में, और फिर वो कहाँ पे पहुँच जाता है? लंग्स में पहुँच जाता है। क्या पहुँच जाता है? लंग्स में। नाउ फंक्शन, इट हेल्प्स अस ब्रीथ। वो हमें ब्रीथ करने में हेल्प करता है, राइट, रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलो फील करो, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन मतलब इनहेल और ब्रीद आउट मतलब एक्सहेल। क्लियर? जब हम ब्रीद इन करते हैं तो क्या होता है? वी कैन फील कि हम लोगों ने सांस ली, राइट, और ब्रीद आउट करते हैं तो हम सांस को बाहर निकालते हैं। हम ब्रीद इन कौन सा गैस करते हैं? हम ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं, राइट, और ब्रीद आउट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। द एयर वी ब्रीथ इन इज कॉल्ड इनहेल्ड एयर। मतलब हम जो सांस लेते हैं उस एयर को क्या बोलेंगे? इनहेल्ड एयर।
It enters through our nose and passes through the windpipe into the lungs. वो फिर कहाँ पे नोज से ब्रीथ इन करके वो कहाँ पे पास होगा, विंड पाइप में पास होकर किसको पहुंचाएगा, लंग्स को पहुंचाएगा, राइट। दीज आर द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। द एयर वी ब्रीथ आउट इज कॉल्ड एक्सहेल्ड एयर। जो हम एयर को ब्रीथ आउट कर रहे हैं उस एयर को क्या बोलेंगे, एक्सहेल्ड एयर बोलेंगे। वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विद एक्सहेल्ड एयर। मतलब कि जो हम इनहेल मतलब ब्रीथ इन करते हैं तब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं मतलब एक्सहेल करते हैं, वो कौन सा गैस होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? So I hope so you understand respiratory system. Inhale breathe in मतलब inhale, breathe out मतलब exhale। breathe in कौन सा गैस करते हैं, ऑक्सीजन, और breathe out कौन सा होता है, exhale कौन सा होता है, तो कि कार्बन डाइऑक्साइड। Clear? Now once again I am reading respiratory system. Keep attention over here, okay? The respiratory system is made up of the nose, windpipe and lungs. Now functions of respiratory system. It helps us breathe. The air we breathe in is called inhaled air. It enters through our body and nose and passes through the windpipe into the lungs. The air we breathe out is called exhaled air. We take in oxygen from inhaled air and give out carbon dioxide with exhaled air. Clear? Now, last topic of the today is excretory system. कभी आपको पता है कि excretory system क्या है? excretory system क्या है kids? excretory system वो चीज़ है जो भी थिंग है वो किडनी से कनेक्टेड है। मतलब कोई भी हम वाटरी सब्सटेंस लेते हैं, कोई भी लिक्विड हम लेते हैं, उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो किडनी में पास होके बाहर निकल जाता है। क्लियर? मतलब द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ऑर्गन्स सच एज पेयर ऑफ किडनीज। यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है कि वो दो पैर से बनी होती है, मतलब कि एक पैर होती है उसमें दो किडनीज होते हैं, पेयर ऑफ किडनीज, मतलब कि दो किडनीज होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट सब्सटेंस सच एज यूरिन फ्रॉम द बॉडी। मतलब कि हमारी बॉडी में बहुत सारा वेस्ट सब्सटेंस होता है, उसको वो बाहर थ्रो कर देता है यूरिन के थ्रू, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम। Clear kids? I hope so you understand excretory system. Now I am revising you. The excretory system is made up of organs such as pair of kidneys. It helps to remove waste substances such as urine from the body. Clear kids? Now kids, I hope so you understand all the things. यहाँ पे हम लोगों ने सारे की सारी सिस्टम्स किया है, सबको समझ में है कौन कौन से सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम से हमारे बॉडी में पूरे का पूरा ब्लड सर्कुलेशन होता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम्स क्या होती है, तो हमें फूड से फूड को डाइजेस्ट करके हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। फिर नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं। फिर है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होती है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो हम लिक्विड लिया होता है उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स which is explained by me in today's session. Now kids, I have shared a PDF with you. मैंने आपको PDF शेयर की है ना, उसमें ब्लैंक्स होगी, ट्राई टू फिल इट बाय योर ओन सेल्फ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। Now kids, in next session I am going to explain you about exercise. मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँगी, एक्सरसाइज। If you like my video then like it. Until next time kids, bye.